Hello students, welcome on the Vigyanansh. These are certain questions related with the eye. The human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of eye lens. कहता है जो हमारी आंख है अपनी फोकल लेंथ को अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देख सकती है. इस पावर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एकमोडेशन. हम जानते हैं ये तीनों डिजीज हैं, तो एकमोडेशन इज आंसर. सेकंड, द ह्यूमन आई फॉर्म्स अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे. हम पढ़ चुके हैं पहले. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज. देखिए जो हमारा लीस्ट विजन है दैट इज 25 सेंटीमीटर. ध्यान रखना है, ना 25 मीटर है, ना 2.5 मीटर है, ना 2.5 सेंटीमीटर. आंसर क्या? लीस्ट पूछा जाए तो 25, और क्या पूछा जाए? फार पॉइंट पूछा जाए तो इनफाइनाइट. पढ़ा था ना. द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द. हमारी जो फोकल लेंथ है आंख की वो किसकी हेल्प से चेंज होती है? इट इज हेल्प विद द स्लेरी मसल्स. तो कौन हेल्प करता है? स्लेरी मसल्स हेल्प करती हैं. तो ये थे. इसके सिवा 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखेंगे. पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर. ये पावर दी गई है फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन. उसको दूर की नज़र उसकी खराब है, तो उसके लिए उसको कितने की जरूरत पड़ रही है? याद रखिएगा, उसने लेंस यूज़ किया जिसकी पावर है -5.5 डायोप्टर, और उसका नियर विजन भी खराब है, तो उसके लिए उसको चाहिए +1.5 डायोप्टर. हमें पता है पॉजिटिव लगा तो कौन सा? ये कन्वेक्स लेंस है और वो कॉनकेव लेंस है, हम पढ़ चुके हैं. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड? हमें दोनों का निकालना, डिस्टेंट विजन का भी और नियर विजन का भी, राइट. तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, किस तरह से सॉल्व करेंगे? आई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो एक तो 2 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, आपको आसानी रहेगी. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहले. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? सॉरी, पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिस्टेंट विजन. अब डिस्टेंस विजन के लिए उसने क्या कहा? कितना चाहिए? -5.5 डायोप्टर. ठीक है. और ये पहला दिया है, और दूसरी बार दिया हमें पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट नियर विजन दिया +1.5 डायोप्टर. ठीक है. अब हमें क्या निकालनी है? टू फाइंड, जो निकालना वो लिख लीजिए. हमें निकालनी है फोकल लेंथ, दोनों बारी. फोकल लेंथ फॉर, एक में क्या बोला उसने? डिस्टेंस विजन, और दूसरे में क्या बोला? हमें नियर विजन के लिए चाहिए. तो हमें पता है, अब सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो आपको पता है पावर = 1/f होता है. पावर आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? F = 1/p. ठीक है. तो FD, जब हम डिस्टेंट विजन की बात करें तो 1/ क्या आ जाएगा? माइनस में 5.5 कर दीजिए. ठीक है. माइनस में 5.5 दैट इज इक्वल टू -10/55. क्लियर जी. अगर आप इसको नहीं काटते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आगे करेंगे -0. ये क्या बन गया? 155, तो 1 आ जाएगा. ठीक है. बाकी कितना बच गया आपके पास? 45. 0 कितना कर सकते हैं आप? 8 से. तो ये आपके पास इस तरह से निकल जाएगा. तो 0.18 इसका मीटर आ गया. ये किसका आया? दिस इज द फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन. ध्यान रखिएगा, है ना. तो ये आ गई हमारे पास. ये तो स्मॉल में मैंने डी इसलिए लिखा, डिस्टेंस विजन आपको क्लियर हो जाए. -0.18 मीटर इतना काफ़ी है आगे निकालने के लिए. अब सेकंड केस में देखते हैं क्या निकालना हमने. फोकल लेंथ फॉर नियर विजन, फार्मूला फिर वही है, 1/p हो जाएगा. अब कितनी थी हमारे पास? इट इज़ 1.5. तो हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव. ठीक है. 1.5 आप जानते हैं. फिर क्या हो जाएगा? 10/ क्या बन जाएगा? ये 10/15. फिर काटेंगे, छोटा है, पॉइंट लग गया, 0, 100 बन गया. 15 6 जा
90, फिर 10, फिर हमारे पास क्या बन गया 6, तो 6 चलता जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ फॉर नियर विजन इज 0.67, सॉरी दिस इज इन मीटर। तो ये हमारे पास दोनों आंसर क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। देखिए वैसे फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट, लेकिन कितना बन गया, सिर्फ 80 सेंटीमीटर रह गया बंदे का। अब आपको बताना है कि कौन सा नेचर और कितनी पावर का लेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब एक बात ध्यान रखिए, ज़िंदगी में जो भी हमारी आई है उसके सामने ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ यू और वी लेने के लिए कंसेप्ट यहाँ ध्यान रखना है, यू जो भी लेंगे हम वो नॉर्मल विजन के लिए लेंगे। जो भी नॉर्मल वैल्यू होती है वो यू कहलाती है। जो करेक्टेड वैल्यू होती है, जो हमारी डिफेक्ट वैल्यू होती है, उसको हमने वी मान के चलना है। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारा नियर पॉइंट कितना है, हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर। किसी बंदे का शिफ्ट हो गया 100 मीटर पे, तो 100 मीटर जो है दैट इज़ वी, वो क्या बन गया वी, और आंख के सामने है इसलिए माइनस में लेना है, और ये क्या बन गया हमारा जो नॉर्मल वैल्यू यू। अब यहाँ बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। देखिए मायोपिया है, मायोपिया मतलब उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और फार पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जब आप सिर्फ 6 सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम हमें पता है कि फार पॉइंट ऑफ, हमें पता नॉर्मल विजन का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, हम जानते हैं ना। तो लेकिन जब हमने वैल्यू लिखनी तो मैंने कहा जो नॉर्मल वैल्यू वो यू में लिखनी है आपने, यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी थी हमारी, बात समझ आ गई। अब ये क्या आया, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन कितना आ रहा, हमें पता लगा मायोपिक पर्सन का कितना रह गया है, दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल वैल्यू उसको हमने क्या कर दिया, v में लिख दिया, v 80 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, ये u और v लेने आगे तो समझ लीजिए आपका बात क्लियर होगी। अब कहता है कि लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है सबसे पहले, तो हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया गिवन। अब फाइंड नेचर एंड focal length of lens used to correct myopia। इस आदमी का मायोपिया ठीक करना तो क्या चाहिए। अब सोल्यूशन पे चल पड़ते हैं हम। तो हमें पता 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि यहाँ लेंस यूज होता है तो लेंस फार्मूला लगाना है। तो 1/f, v अभी हमने निकाला है, तो माइनस 180, u हमें पता है माइनस का इन्फिनिटी। देखिए इनफाइनाइट की वैल्यू कहीं काउंट नहीं होती, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ओमिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसको हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये f ऊपर चला जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं जब भी बात लिखनी है पावर की तो किस में आनी चाहिए, मीटर में, है ना, क्योंकि तभी तो हम डायोप्टर में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कट गई, तो क्या बना 0.8, माइनस में 0.8 मीटर क्या आ गई, ये बनी फोकल लेंथ। लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ लेंस निकालनी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। फिर से क्या हो जाएगा, ये नीचे चला गया, लेकिन माइनस नहीं छोड़ना है, तो 0.8 नीचे चला गया। फिर वही कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 10/8, तो पहले 0 लग गया, सॉरी पहले क्या लग गया हमारा 1 लग गया, 8 1 ज़ा 8, फिर 2 20, 8 2 ज़ा 16, फिर 45 5। तो हमारे पास क्या आया, तो पावर कितनी हो गई, माइनस 1.25 डायोप्टर। देखिए अगर माइनस लगा है तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव लेंसेज यूज्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कोई मुश्किल लगी, अगर आपने यहाँ से ठीक लिया है, आपको जब भी कोई ओरिजिनल वैल्यू है वो यू लेनी है, जो प्रॉब्लम के बाद वैल्यू है वो क्या लेनी है,
जो प्रॉब्लम के बाद की वैल्यू है वो v लेनी है और लेंस फार्मूला यूज करके इसको निकाल लेना है। और लेकिन माइनस क्या है, कॉनकेव, प्लस क्या है, कॉन्वेक्स। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट करते हैं, इसकी डायग्राम बनानी है। और दूसरा है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिका इज 1 मीटर। देखिए नियर पॉइंट हमारा कितना होता है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर है, लेकिन कितना शिफ्ट हो गया, 1 मीटर हो गया। अब पावर ऑफ लेंस निकालनी है और साथ में हमने निकालना है कि किस तरह का लेंस इसको यूज होगा। तो ये डायग्राम बनानी है आपने, किसके लिए, कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट किया जाता है, यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। फिर यही बात हमारे पास सोल्यूशन की। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हमें दिया गया है कि नॉर्मल पॉइंट ऑफ नियर विजन हमें पता कितना होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो u हमें पता लग गया, इट इज -25 सेंटीमीटर। लेकिन अब डिफेक्ट की प्रॉब्लम में क्या आ रहा है, ठीक है, डिफेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिफेक्टेड डिस्टेंस ऑफ जो नियर विजन है वो तो हो गया बंदे का 1 मीटर, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, v = -100 सेंटीमीटर। फिर वही क्वेश्चन है, क्या निकालना हमने सोल्यूशन निकालना है। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f = v कितना हमारे पास, माइनस के 100 माइनस 1/25। तो 1/f = क्या आ जाएगा, यहाँ 100 ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25। अब आप क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम में कितना हो जाएगा, 100 इज एलसीएम। तो ये माइनस के 1 और ये 25 4 जा, तो ये 4 हो गया। अब क्या आया, 1/f = 3/100। हम इसको f निकालना चाहें तो f क्या हो गया, 100/3। क्या बनाइए, लेकिन सेंटीमीटर है बच्चे, हमें क्या चाहिए मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 100/3 इंटू फिर क्या कर देंगे इसको, ठीक है, सेंटीमीटर के मीटर बनाने तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो सारा कट गया। तो f क्या आया हमारे पास, 1/3 मीटर के बराबर आ गया, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या निकालनी, पावर = 1/f। तो हमें पता ही है पावर हमारे पास क्या है, 1/f। तो 1/1/3, जो 3 घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो पावर = पॉजिटिव के 3 डायोप्टर। अब हमें पता लग गया, पॉजिटिव लग गया, तो लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एंड दिस इज इट्स पावर। दीज आर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द आई। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।